हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, चेहरे पे खुशी देख रहे हो भाई। रात भर मैं सोया नहीं और फिलहाल कितना बज रहा है भाई? भाई ये तो टाइम ही गलत दिखा रहा है। ओह, ये बहुत दिन से पहना नहीं तो ये बंद हो गया था गाड़ी। बट नेवरदलेस भाई आज, हाँ, थंबनेल देख के तो आप समझ गए होगे, अपन जा रहे हैं यहाँ से कहीं बाहर, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। सामान हमने कल पैक कर लिया था। वैसे इस बैग में मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा बैग है और इसमें सामान भर के लेके आना है। साथ में अपना लैपटॉप बैग एंड अपने पासपोर्ट वगैरह को कैरी करने के लिए ये बैग, ये मैंने कज़ाकिस्तान से लिया था। तो ये जब इंटरनेशनल ट्रिप होता है ना, तभी ये टॉवल, अभी मैं नहाया था। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जय माता दी। बहुत कम ऐसा होता है ना कि मैं सुबह सुबह इस टाइम पे उठता हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा उठने का और सोने का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। भाई सुबह सुबह उठना भी सही रहता है, लेकिन कभी कभी हाँ, मस्त आराम से उठो, ठीक है। रात भर काम करो, नहीं रात में थोड़ा, अभी तो नीचे जब से इस घर में आया हूँ ना यार, मेरे को लगता है ना कि मैं बाहर निकलना थोड़ा मेरा कम हो गया है। क्योंकि दूसरे वाले पहले वाले घर में था ना, तो वहाँ पे मैं ना शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे बाहर ज़्यादा निकलता था। यहाँ पे नहीं, अभी एक्चुअली इस घर आने के बाद तो फिर मैं ट्रैवल ही करने लगा ना। इतना सामान आता है ब्लिंकिट से, इतना सामान आता है ना भाई। ब्लिंकिट ने लोगों की ना ज़िंदगी कितनी कन्वीनियंट कर दी है। कुछ भी मंगाना होता है भाई, तुरंत फटाफट फटाफट मंगा लो। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्यों भौंक रहा है सब पे? क्यों भौंक रहा है सब पे? चल बाय, 4-5 दिन 6 दिन आराम से आऊँगा, ठीक है, बाय। भाई मेरे को पता ही नहीं था कि ब्लिंकिट वाला मेरे घर पे ही आ रहा था। मैं कह रहा हूँ लोगों की ज़िंदगी कन्वीनियंट कर दे साला, ये अपनी ज़िंदगी कन्वीनियंट हो रही है। आपको कभी भी ना वेन्यू नहीं दिखती होगी। वेन्यू हमेशा यहाँ खड़ी रहती है, हाँ, एकदम किनारे अकेले। भाई ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है। अब इस स्वाति को मैं बोलता हूँ कि इसको यहाँ पे खड़ी कर दे यार, मतलब एटलीस्ट आंखों के सामने। वैसे कैमरा वैमरा तो है, लेकिन फिर भी सामने खड़ी होगी तो ज़्यादा सही है। भाई मैं बैग लेके, बैग यहाँ पे रखा हुआ है, बस भैया आ जाएँ। भैया को गेट से एंट्री नहीं मिल रही, ये तो मैं समझ गया। भाई 280 मीटर दूर हैं। उन्होंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा ये देख लो भाई, नए घर के लिए ना नो ब्रोकर्स इंटीरियर्स बनवा लो। क्या ही इंटीरियर कंपनी है साला, एक्सटीरियर तो ख़राब कर दिया, ग्लू लगा के पेपर। हाँ, कितना भद्दा लग रहा है भाई। मत बनवाना इनसे, बिल्कुल मत बनवाना भाई। किसी का घर के बाहर ऐसे ये पर्चा साट देते हैं और ये इतना ज़्यादा ग्लू कौन लगाता है भाई। ये मेरी तीसरी कैब कैंसिल होके वापस से रीबुक हुई है भाई, तीसरी। अब ये पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जाके कहाँ से आएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या ही है यार। 20 मिनट ख़राब हो गए अपने, 20 मिनट ख़राब हो गए। चलो ये भाई तो फिर भी आ गया, पहले वाले तो पता नहीं क्या ही हो रहा था यार, सुबह सुबह, जबकि सुबह का टाइम भी नहीं है। बहुत गंदी वाली भीड़। मैं तो 15-20 मिनट सो गया था यार। पहुंच गए अपन एयरपोर्ट, फटाफट अंदर चले भाई। फटाफट अपना इमिग्रेशन कस्टम सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है? 8:30। तो अभी अपने पास मिला जुला के बहुत सारा टाइम है जो हम ड्यूटी फ्री पे स्पेंड कर सकते हैं या कुछ ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है वो तो अभी देखते हैं। थोड़ी देर टाइम वेस्ट करके परफ्यूम के सेक्शन में मैंने कहा भाई यहाँ से लेना ही नहीं है यहाँ। जब आप एक्चुअली दुबई जा रहे हो, अच्छा मैंने बताया नहीं शायद कि मैं जा कर रहा हूँ भाई, ये भी मैं वहाँ से ही देखूँगा। मुझे घड़ी लेनी है यार, सीरियसली अच्छी सी। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि अपन जा रहे हैं जी दुबई। और क्यों जा रहे हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे जो प्राइमरी काम है वो है लैंड क्रूज़र। अब लैंड क्रूज़र का जो फेंडर लाइनिंग है वो मेरे को लेके आना है, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया भाई, किसी से भी आया नहीं। तो मैंने कहा चल एक चक्कर मैं ही मार लेता हूँ, इसी बहाने अपना दुबई का ट्रिप भी लग जाएगा। बहुत पहले दुबई ट्रैवल किया था मैंने, और तब क्या लेने गया था? फ़ोन लेने गया था। तो इस बार दुबई ट्रैवल सिर्फ शॉपिंग के हिसाब से करने हैं। और 2 चीज़ें भाई, ये तो लाउंज में, भाई लाउंज की बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है लाउंज की। ये देख रहे हो सामने भीड़ भाई, बहुत बुरी हालत हो गई यार लाउंज की। कोई फ़ायदा नहीं है यार यहाँ जाके, नीचे बैठ के कुछ खा लेता हूँ। बर्गर ले लिया, अब लाउंज में क्यों नहीं गया वो इसको खाने के बाद आपको बताता हूँ। फिलहाल तो बहुत तेज़ भूख लगी है, थोड़ा पेट पूजा कर लें। गेट नंबर है 1,
जो कि होने वाला है यहाँ से आखिरी गेट। हाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है इस साइड 1। तो अपनी फ़्लाइट है ये 11 बजे एमिरेट्स गेट नंबर 1। भाई कितनी माड़ी किस्मत है ना, कितनी माड़ी किस्मत है। और भाई मैं लॉन्च में भी नहीं गया। भाई टाइम कैसे कटेगा 11 बजे, फ़िलहाल तो 9 बज रहे हैं। हमें भाई मिले थे और भाई हमें ना यहाँ पे कोस्टा पे ले गए थे। वैसे मेरी गेट ना पीछे थी, मुझे लग रहा था कि 1 नंबर गेट सबसे आखिरी वाली होगी, बट भाई ने बताया कि एमिरेट्स हमेशा गेट नंबर 1 लेती है, और ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो वो क्योंकि आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़े, ज़्यादा परेशान नहीं करना पड़े। अब एक कोस्टा पे हम गए अभी पीछे, लेकिन वहाँ पे आइस अमेरिकानो के लिए आइस नहीं था। तो ये है भाई की गाड़ी, तो इससे घूम रहे हैं हम। टाइम हमारे पास बहुत है ना, अभी तो 9 ही बजे हैं, 10:15 में बोर्डिंग। हाँ डिपार्चर तो 11 बजे है, 10:15 में बोर्डिंग। बहुत टाइम है हमारे पास। मेरे को लग रहा था कि भाई टाइम कैसे पास होगा, देखो आइस नहीं था उनके पास, एक चक्कर काट रहे हैं हम। ये रहा जी अपना एयरक्राफ्ट, आके तो एयरक्राफ्ट लगा हुआ है बोइंग 777। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैं दुबई गया था तो मैं एमिरेट्स से ही गया था। भाई इसका इकनॉमी भी बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल। वैसे मैंने बिज़नेस के लिए पूछा था, लेकिन बिज़नेस के लिए 40,000 रुपये एक्स्ट्रा। फिर मैंने कहा 4 घंटे मैं सोऊंगा ही, तो भाई फ्लैट बेड की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी अपना एक और ट्रिप होने वाला है, तो उसमें अपन ने बिज़नेस किया है, क्योंकि वो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आएंगे इंडिया में एक ट्रिप मारेंगे लद्दाख का, और उसके बाद निकलेंगे कहीं पे बहुत तगड़ी वाली जगह। बाकी न्यूज़ में यही है यार, फटाफट फटाफट इनकी बैंड बजाओ एकदम गंदे तरीके से, कि साले याद आ जाए इनको। हाँ ये जो आदमी है ना, ये भाई ख़त्म होना चाहिए। अगर आज से 2 साल पहले की बात करें ना, तो आज से 2 साल पहले तक भाई लाउंज का पता ही नहीं था किसी को। अब क्या है ना कि हर एक बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड पे भाई क्वार्टरली 1 लाउंज एक्सेस तो फ्री मिल ही जाता है, और हर एक बंदे का अकाउंट होता ही है। तो अब लाउंज में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी, इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है कि भाई वहाँ पे बाहर भी लाइन, अंदर भी लाइन, और फिर अंदर बैठने की जगह नहीं। तो इससे अच्छा बाहर से ही कुछ खा लो, और फिर क्या ही है, पानी का एक बॉटल और कोल्ड ड्रिंक फ्री में, और खाना भाई खाना मेरे को खाना नहीं था उतना। मैंने कहा चल KFC से ही कुछ खा लेते हैं, और लाउंज में लाइन में लगने से अच्छा भाई कहीं पे चुपचाप आराम से बैठ जाओ। बाकी यहाँ पे बोर्डिंग अपनी स्टार्ट होगी 10:15 पे, अभी भी 9:30 बजे है। स्टिल ए लॉट ऑफ टाइम। आई विश कि जब हम वापस आ रहे हो तो हमारे हाथ में गाड़ी चेंज हो जाए। जस्ट इन केस अगर दुबई में हमें टाइम मिला तो हम जाएंगे डून बैशिंग के लिए, मतलब सैंड ड्यून्स पे, और जाएंगे LC 300 से। तो जब लास्ट टाइम मैं दुबई गया था ना, तो अपने साथ ना असलम भाई थे, जिन्होंने मेरा पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मेरा वीज़ा वगैरह के लिए ना मैंने उन्हीं को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मेरा वीज़ा कर दिया था। प्लस दुबई में भी अपने को कोई गाड़ी लेने आएगी, और फिर अपन ने जो स्टे बुक किया ना वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। और जो भी अपना प्लान है ना, क्योंकि देखो अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है लैंड क्रूज़र का वो पार्ट लेना। ठीक है, और एक बार अगर वो पार्ट मिल गया तो फिर उसको कुरियर करके इंडिया मंगवाना है। तो वो कुरियर कहाँ से होगा, कैसे नहीं होगा, कस्टम वस्टम का उसमें उतना लफड़ा होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो प्लास्टिक पार्ट है, और प्लास्टिक पार्ट मेटल पार्ट नहीं है, तो उसमें कस्टम वस्टम का कोई ऐसा झमेला होना नहीं चाहिए। बाकी तो थोड़ा बहुत शॉपिंग हो जाएगा। 1-2 चीज़ें देखने जानी है यार, मतलब आई रियली वांट के चीज़ें मिल जाए मुझे वहाँ पे। इंतजार करने के लिए आपका हाँ अभी तो चलेगा, कर दो। मैं फ़्लाइट में घुसते के साथ इंडिया से फ़्लाइट उड़ी भी नहीं, और मैं सो गया। एंड उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब उठाऊँ। एंड फाइनली दुबई। अब ये सारा रिकॉर्डिंग ना मैं GoPro से कर रहा हूँ, बिकॉज फ़ोन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। तो एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ कि भाई इससे कितनी आवाज़ आती है, एंड इट्स ईजी टू कैरी एज़ वेल। तो अभी तो फटाफट इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। ठीक है, काफ़ी सुंदर सा एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट है। तो अभी इमिग्रेशन वगैरह सारा जितना कस्टम वस्टम अगड़म बगड़म चीज़ें हैं वो क्लियर करता। तो पहले वॉशरूम यूज़ करेंगे भाई। मैं जब फ़्लाइट में बैठा तब मुझे सूसू आई थी,
भाई नींद आ गई, सूसू नहीं आई भाई। लिटरली बताओ तो इतना सिंपल और इतना फास्ट इमिग्रेशन कहीं भी नहीं भाई। सिंपली बस पासपोर्ट स्कैन किया एंड जाओ, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मतलब कहाँ से आए हो, कब तक रुकोगे, क्या करने आए हो, क्या हो क्या, मतलब जो सारी ये चीज़ें होती थी ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ 10 सेकंड भी शायद ज़्यादा कह रहा हूँ। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, बैग आने में पता नहीं कितना ही टाइम लग गया। कुछ लिया जाए क्या? नहीं छोड़ो, लीव इट, somebody is waiting for me। फटाफट यहाँ से एग्ज़िट पे निकलते हैं। कोई बाहर ना वेट कर रहा है अपना नाम लेके, मतलब ब्लैक कार्ड लेके। तो अभी भाई देख रहे हो ये अभी हमारी वाली फ़्लाइट है। ये इतनी भीड़ भाई, लोगों के इतने बड़े बड़े बैग्स, इतने पता नहीं क्यों लोग बड़े बैग्स लेके आ रहे हैं। क्या शॉपिंग करेंगे यहाँ से? कोई भी ऐसा करेंसी एक्सचेंज दिखे ना आपको एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से मत कराना चाहे एटीएम से निकाल लेना। बहुत सारी सेल्फ ड्रिवन कार की भी कंपनी है यहाँ पे, तो इनमें बेसिकली आप लेके, अगर आपको रोड ट्रिप करना है, वैसे अपने को तो रोड ट्रिप करना नहीं है, कर सकते हैं लेकिन आज नहीं, मतलब इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी। इस बार अपने पास टाइम थोड़ा कम है। भाई को मैंने बता दिया कि स्टारबक्स के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से निकलना है, कहाँ से। भाई जैसे इंडिया में अपने बहुत सारे एग्जिट नहीं होते, तो यहाँ पे भी हो सकता है बहुत सारे हों। मैं पता चला किसी गलत एग्जिट से निकल, देखो एग्जिट से निकलना गलत बात नहीं है, एग्जिट से निकल के फिर एंट्री ना मिले और धूप में खड़ा रहना पड़े, वो गलत बात है। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि मैं स्टारबक्स के सामने हूँ, तो वो इधर ही आ रहे हैं। हाय, कैसे हो आप? आप कहाँ खड़े थे? अच्छा, उधर खड़े थे। चलो, मैंने सोचा ये बेस्ट है लोकेशन स्टारबक्स बताने के लिए। आपको तो पता ही होगा कहाँ पे है। हाँ, इधर से चलना है। चलो भाई, बहुत देर से आए थे आप? आधा घंटा हो गया, हमारा बैग ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। क्या मस्त यार। हाँ, आते आते के साथ फॉर्च्यूनर, बहुत सही। और यहाँ पे ना काले शीशे अलाउड है भाई। काले शीशे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और गाड़ी कितनी नई लग रही है। आगे बैठूँ मैं? आगे आपका इच्छा, किधर भी बैठो, मैं पार्किंग पे करके आता हूँ। ठीक है। ZX है जो इंडिया में आता है। हाँ। ठीक है, जो अपना नॉर्मल वाला इधर दिख रहा है ना, बहुत सारा दिख गया मेरे को। हाँ। तो उसका जो GR स्पोर्ट आता है ना, उसका फेंडर लाइनिंग, टायर के ऊपर जो फेंडर लाइनिंग लगता है ना, मुझे बस वो लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो उसके लिए तो अपन कल चल लेंगे, शारजा जाना पड़ेगा। शारजा में उसका मार्केट है ना, 6 नंबर बोल के है शारजा में। ठीक है, मिलता है सामान सारा। हाँ। और अगर एजेंसी से लेना है तो एजेंसी में भी देख लेंगे। हाँ, जहाँ से मिल जाए वहाँ से। और फिर हम उसको कुरियर कैसे करेंगे? ये है ना, ये नई वाली टोयोटा प्राडो है ना? हाँ, ये प्राडो है। हाँ, क्या सही लग रही है, खूबसूरत निकाला है, बहुत सुंदर निकाला है, बहुत सुंदर। तो मेरे को ना सबसे तो वो है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो पूरा कार का मार्केट है 6 नंबर शारजा में। और शारजा यहाँ से कितनी दूर है? शारजा यहाँ से है आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का रास्ता। आज तो चिल सा डे है भाई। दुबई आके आपको अलग ही वाइब आती है यार। मतलब आपको देखो, ये लैंड क्रूजर प्राडो नई वाली, क्या सुंदर कलर है यार, क्या सुंदर। बट इंडिया में ये ना 1 करोड़ के आसपास निकाला है, और सेम फॉर्च्यूनर का इंजन है इसमें भी। तो अब वो 1 करोड़ इंजन का चेंज नहीं है, तो भाई मेरे को लगता है कि फॉर्च्यूनर बेटर चॉइस है। नहीं, इंजन में तो फर्क होगा। नहीं, इंडिया में तो जो आ रहा है ना, वो सेम 2.8 लीटर वाला। ये पेट्रोल है, डीजल है? ये पेट्रोल है। यहाँ तो सारे पेट्रोल चलते हैं ना। हाँ, यहाँ तो तेल भी इतना सस्ता है। यहाँ कितने की मिलती है ये 1,34,000 dirham का लिया था। 1,34,000 INR में कितना हो गया? INR में हो गया आपका 30-35 लाख के आसपास। 30-35 लाख। इंडिया में 55 लाख, 55-60 लाख। भाई यहाँ पे लैंड क्रूजर भी 80-90 लाख रुपए में आ जाती है यार। इंडिया में 2.5 करोड़, स्टार्टिंग 2.5 करोड़। अब जब GR है वो तो 2.9 करोड़ तक जाएगी। भाई कितना डिफरेंस है यार। और यहाँ पे जो रोड पे गाड़ियाँ दिख रही हैं, वैसे हमारा हाँ यहाँ टैक्स नहीं है ना। हाँ, टैक्स नहीं है ना, ओनली 5% वेट है। ओनली 5% वैट। वो भी टूरिस्ट के लिए वापस हो जाता है जब एयरपोर्ट पे जाओ। वो वापस हो जाता है। भाई गर्मी अपने तो वैसी है जैसे अपनी NCR में ना, उतनी तो नहीं फील हो रही। इस शीशे की वजह से भी हो सकता है भाई। ब्लैक शीशा के यहाँ सही लग रहा है।
यहाँ सभी गाड़ियों के ब्लैक। ब्लैक है ना, धूप ही इतनी पड़ती है। लगभग सभी है। सारी अच्छी है। गाड़ियों के लिए तो जन्नत है ये। भाई टैंक दिखी हमें चाइना वाली, ठीक है, तो मुझे चाइना की याद आ गई। चाइना में हमें बहुत दिखती थी। बाकी सीरियसली यार यहाँ पे तो गाड़ियाँ इतनी हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, गाड़ियाँ नहीं थकेंगी। ये राजी अपना शेख ज़ायद रोड, मतलब ये वाला व्यू ना तो बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब इनफैक्ट जो भी दुबई आता है ना, ये वाला व्यू हमेशा इतना मेस्मराइजिंग रहता है ना। जितनी बार भी, मतलब लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मैं आई वाज लाइक सो स्टन्ड, क्योंकि उस समय मैं पहली बार आया था। और ये राजी सामने अपना बुर्ज खलीफा, मतलब दुबई मॉल। तो अपना होटल भी इधर ही आसपास ही गई है। मतलब हमने असलम भाई ने ये मेरे को बताया था कि शेख ज़ायद रोड पे ही रहना, मतलब ये डाउनटाउन में, एक तो एयरपोर्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है इधर उधर कुछ भी, प्लस ये एकदम हैपनिंग सा है। तो जो भी चाहिए आपको इधर मिल जाएगा। जो भी शॉपिंग वॉपिंग के लिए है ना, तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे उन्होंने 2-3 जगह मेरे को रेकमेंड किया था, तो वो जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि भाई कहाँ से उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, जहाँ पे एकदम मस्त ब्रांडेड चीज़ ना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है। जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 50 के पास रहता है। अच्छा जून जुलाई में। भाई अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे भाई अभी तो गर्मी का सीज़न है, भाई गर्मी नहीं है। मैं सच्ची में देखो, एक तो ब्लैक शीशे की वजह से भी थोड़ा सा गाड़ी कंफर्टेबल है, पर दूसरा 34 डिग्रीज है यहाँ पे। 34 भाई, इससे ज़्यादा मैं भाई को बताया था कि इससे ज़्यादा मेरे को वहाँ पे फील हो रहा था गुड़गांव में। भाई मैं कहाँ गया था, चंडीगढ़ से ऊपर। भाई चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे फिर भी सही है। जून जुलाई में भाई कह रहे हैं कि जून जुलाई में 50 के आसपास चला जाता है, तो जून जुलाई में नहीं आना। पहले आ जाओ या बाद में आओ। नहीं, बाद में होटल्स बहुत महंगे हो जाते हैं बाद में तो। हाँ, वो तो फिर पक्का टूरिस्ट सीजन आ जाता है अक्टूबर वगैरह से, सितंबर अक्टूबर से। तो पहले आ जाओ जिस समय ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो और होटल सस्ते मिले, क्योंकि दुबई में तो पैसे का कोई लिमिट। भाई आते के साथ ही ना सबसे पहले मैं इतना गरीब फील किया ना, मैंने कहा एयरपोर्ट देगा, फिर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन देगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम इमिग्रेशन कैसा हुआ था, बट इस बार मुझे 10 सेकंड लगे यार। मैंने पासपोर्ट स्कैन किया और वहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं था। इट वाज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। भाई इतना ऑटोमेशन था, मैं मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। भाई मेरे को बता रहे हैं कि भाई भी इंडिया से है, वैसे राजस्थान से हैं। तो असलम भाई भी मेरे को राजस्थान में ही मिले थे। हम लोग ऑफ रोडिंग करने गए थे। अगर आप पहले से चैनल पे हो ना तो याद होगा, थार से हमने ना वहाँ पे जैसलमेर में वो की थी सैंड ड्यून्स वाला, तब मेरे को असलम भाई मिले थे। तो उनका कंपनी है रेड सैंड एडवेंचर्स यहाँ पे। तो वो बता रहे हैं कि अभी भाई बता रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना वीज़ा बंद कर रखा है। जो लोग ऑलरेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के भी लोग हैं। लास्ट टाइम मेरे को मिले भी थे, बहुत सारे कैब में बहुत सारे लोग मिले थे। बट अभी क्या है ना कि जो नए लोग हैं ना वो नहीं आते। ठीक है, सही है यार। यही वाली बिल्डिंग थी क्या? ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है। ये वही एरिया है, डाउनटाउन वाला ही बिजनेस बे। ये डाउनटाउन टैक्सी है इसकी। भाई एक ऐप है करीम, CAREEM, तो उसमें फूड, ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और टैक्सी वैक्सी, डाइन आउट, मतलब अपना जैसा यूरोप में बोल्ट चलता था, या फिर बोल्ट, हाँ यूरोप में बोल्ट ही चलता था, और ग्रैब चलता था थाईलैंड वगैरह में, वैसा ही है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है ताकि इससे ना अपने को खाना पीना मिलता रहे। भाई दिस इज़ एग्जैक्टली द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। यहाँ पे जाके अपना ये है, दिस इज़ द काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने के लिए आराम से मस्त बैठ के यहाँ देख सकते हो। दिस काइंड ऑफ ए विला। और ये अपन नीचे जा रहे हैं क्योंकि अब 9:30 बजे भाई आएंगे, उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है। एंड निकलना किस साइड से, वहाँ से आने के बाद मैं तो
ओके बाय। एक तो समझ में नहीं आता ये लिफ्ट में क्या लगा हुआ है, ये कुशनिंग टाइप का कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है, कॉशन ग्लास बिहाइंड, और ये भी देखो ये सारा कवर्ड है। हाँ भाई, ताकि गंदा नहीं हो क्या, क्यों लगा है, मतलब इसका क्या रीज़न है भाई, अगर आपको पता है तो आप बताओ। और इसकी दो साइड है ना, एक तो पार्किंग वाली साइड है भाई, गाड़ियाँ की पार्किंग में ही टाइम पास हो जाएगा ना। पार्किंग में आने के बाद मैं मस्त हो गया, कुत्ता भौंकने लगा यार, जैसे मैं व्लॉग करने में कुत्ता भौंकने लगा, क्यों बात कर रहा है मेरे सोसाइटी में आके। भाई ये पार्किंग वाली साइड है, पार्किंग से अपन एग्ज़िट मारते हैं। भाई किस साइड से एग्ज़िट मारना है ये भी तो नहीं पता चल रहा भाई, ये तो पार्किंग में ही फंस गया। नहीं उधर है, उधर है, उधर है, उधर है। दुबई में आके आपको ना आप रियल गरीबी समझ में आती है भाई। देख रहे हो धूल खा रही है यार, धूल खा रही है लिटरली, इसके ऊपर धूल लगा हुआ है, बहुत दिन से निकली भी नहीं है। हाँ ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम प्रॉपर डाउनटाउन एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं है भाई। ये है सामने, इसको बिजनेस बे कहते हैं। हाँ तो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम स्टेइंग, एंड ये सामने बुर्ज खलीफा, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे। मुझे एक शॉप दिखा था, वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं, बाहर निकलते के साथ ही खाने के बहुत सारे ऑप्शन थे, खाने पीने के। इधर था शायद। और अनलाइक एनी ऑफ द यूरोपियन सिटीज़, यहाँ पे आप रात में भी मोबाइल निकाल के ऐसे व्लॉग भी करोगे ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है भाई, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़। हाँ बस यहाँ पे अभी अपने पास आधे घंटे हैं, तो भाई आएंगे आधे घंटे में, तो आधे घंटे में एक सामान उठाना है वो उठा लेते हैं। और मैं लिटरली दिन के टाइम पे भी कह रहा था ना कि यहाँ पे गर्मी वैसी अभी नहीं है जैसा मुझे लग रहा था कि भाई एकदम ही गर्म होगा, एकदम गर्म होगा। भाई वैसी गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट शाम के टाइम पे प्लेजेंट है, मतलब पसीना भी नहीं आ रहा, धूप भी नहीं, मतलब धूप तो अभी नहीं होगी, बट इट्स अमेजिंग, इट्स गुड। यहाँ पे बैठे थे अपन अपने होटल के जस्ट बाहर ही था, फिली यहाँ पे रोल, फ्रेंच फ्राइज़ एंड चाय, साथ साथ ये, और ये नज़ारे। आज का दिन तो ऐसा ही है भाई, आज मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ काम करने का, तो आज तो ऐसे ही चिल मारेंगे, वाइब एंजॉय करेंगे, थोड़ा वाइब में समाएंगे। आई थिंक भाई भी आ गए हैं। फॉर्च्यूनर यहाँ सबसे कम दिखती है, और फॉर्च्यूनर यहाँ पे आ गई है। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। मैंने आपकी फॉर्च्यूनर देखी, मैंने कहा फॉर्च्यूनर तो बहुत कम दिखती है, ये तो अपनी वाली गाड़ी है। सर चलें, कहाँ चलेंगे आप बताओ। आप किधर बताओ चले? बताओ कहाँ पे चल सकते हैं? आप बताओ, क्लब जाना है, बीच जाना है, किधर जाओ? जहाँ अच्छा लगे। जुमेरा की तरफ ही चलते हैं। चलो भाई, अभी हम जा रहे हैं पाम जुमेरा के साइड, और फिर वहाँ जाके थोड़ा हल्का फुल्का चिल मारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ज़्यादा आज हब्बड़ तब्बड़ नहीं करेंगे, आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा रिलैक्सिंग ही रखेंगे, क्योंकि कल सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपने को, और वो आपको पता है कि हम यहाँ पे आने का जो मेन रीज़न है ना, वो है अपना लैंड क्रूज़र का फेंडर लाइनिंग, मतलब उसके पार्ट्स, तो वो जाके सबसे पहले कल लेना है। कल वो वाला काम मेरा हो गया ना, उसके बाद तो ताबड़तोड़ पार्टी कर सकते हैं, शांति मिल जाएगी मेरे को। और मेरे को एक दो और चीज़ें चाहिए, वो मिल जाए बस। भाई मेरे को बता रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो का क्रेज़ है ना, वैसे यहाँ पे लैंड क्रूज़र और निसान की पेट्रोल आती है भाई, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। निसान पेट्रोल तो आती नहीं है इंडिया में, निसान ने इंडिया में गाड़ियाँ लॉन्च ही नहीं की। बाकी इस साइड सारी गाड़ियों का शोरूम है, ठीक है, यूज्ड कार, न्यू कार, BMW, मर्सिडीज़, टोयोटा, किया, BYD, बहुत सारे लगातार लाइन से शोरूम है। और ये आबू धाबी वाली साइड पे है, मतलब ऊपर लिखा हुआ था इसीलिए मैंने बता दिया। आबू धाबी वाली साइड पे जा रहे ना। हाँ भाई क्या मस्त हाईवे है यार, क्या मस्त हाईवे है। और द बेस्ट पार्ट ना, यहाँ पे ऐसा ब्लैक शीशा ना, मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में सारे में ब्लैक। भाई जिनको गाड़ियों का शौक है उनके लिए तो ये जन्नत है यार। मैं सोच रहा हूँ ना, वही मैं भाई से पूछ रहा था कि यहाँ पे भी तो ऐसे आ सकते हैं, फिर रोड ट्रिप करके, मतलब वीज़ा वगैरह लेके रोड ट्रिप कर सकते हैं, पूरा दुबई जाओ, दुबई से गाड़ी ले लो, फिर पूरा UAE ट्रैवल करो रोड से। भाई यहाँ पे 3 लाख दिरहम की नई लैंड क्रूज़र है भाई बता रहे हैं कि 3 लाख, मतलब कि 24 भाई कितनी सस्ती है यार, तभी तो इतनी ज़्यादा दिख रही है। मेरे को खड़े खड़े अभी उस साइड एक खड़ी हुई है, ये वाली वाइट वाली एक आगे खड़ी हुई है। अब पेट्रोल और लैंड क्रूज़र तो ऐसी है भाई, मतलब समझो कि
पूरे रोड पे आपको वही दिखती रहेगी, इनफैक्ट सारी गाड़ियाँ ही दिखती है यार। हाल अपन आए काइट बीच वाले एरिया पे, और यहाँ पे पार्किंग का भी ऐसा है भाई, कोई पर्ची वर्ची नहीं देता है, मशीन से पे करना पड़ता है भाई। लोग लेकिन कितने, ऐसा नहीं कि गाड़ी लगाई और बिना पार्किंग दिए चले गए भाई, लोग खुद से जाके देखो भाई गए अभी उधर पार्किंग पे करने। चलो बढ़िया है, बस पैर में जूते में मिट्टी ना चली जाए ये है। देखते हैं यहाँ से फिर कहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। अच्छा है यार, क्या लाइवली है। आज फ्राइडे है ना, तो यहाँ पे छुट्टी रहती है। ये है अपनी चाइनीज़ डिफेंडर। हाँ, ये भी यहाँ पे दिख जाती है भाई। एग्जैक्टली अगर पीछे से ये नहीं देखे ना तो डिफेंडर ही लग रही है, बस थोड़ा लाइट वाइट का डिफरेंस है। अदरवाइज एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली एकदम कॉपी। और जेटूर ना, जेटूर करके कंपनी जो है वो भी, उसकी भी एक गाड़ी है भाई, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, सेम डिफरेंट। हाँ, यहाँ पे भी अगर आपका यहाँ पे एक घर है ना, मतलब आपको ढंग का घर मिल जाएगा, अच्छे प्राइस पे ही मिल जाएगा भाई। 10 साल का गोल्डन वीज़ा फ्री, हाँ, घर के साथ वीज़ा फ्री, फिर रहो यहाँ घूमो। बट लेकिन कोई बिजनेस विजनेस होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज तो क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एक्सपेंसिव क्या है, अपना करेंसी का वैल्यू थोड़ा सा कम है, वो चीज़ें तो आपको यूरोप, यूके, यूएस इन सब जगहों पे भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि जो चीज़ें हम लेते हैं वो हमारे वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ठीक है। बट ओवरऑल फर्स्ट डे इन दुबई गुड टिल नाउ। पता है कितना टाइम हो रहा है इंडिया के हिसाब से? तो 1.5 घंटे बढ़ा दो शायद, पता नहीं कितना इंडिया में कितना हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अभी यहाँ तो 10:30 बज रहे हैं। क्लब जाने का मन था कि क्लब चलते हैं, बट शायद वहाँ रिकॉर्ड वगैरह करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू भाई। क्या चिल्ड है ये, एकदम मस्त। फॉर्च्यूनर की, अच्छा यहाँ पे भी है ना, फॉर्च्यूनर में ना पीने के लिए बनाया है इस गाड़ी को, हर जगह आप भाई, मतलब इतना स्पेस ना किसी गाड़ी में नहीं है, किसी भी गाड़ी में इतना स्पेस नहीं है। पाम जुमेरा, ये बुर्ज अल अरब, ठीक है। अभी तो रात हो गया है तो बहुत ही कम हो गया है ट्रैफिक, सब लोग पार्टी वार्टी करने में बिजी है, फ्राइडे नाइट। बाकी अपन बस एक गेड़ी मारने के लिए इधर, और ये रहा जी सामने प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत यार। रात के टाइम ऐसे गेड़ी मारने में भी ना कितना मज़ा आ रहा है, शांति है। वहाँ पे किसी का घर, बहुत ज़्यादा महंगा वाला। यहाँ पे ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए लेने आया हूँ। ये खाने के लिए ना अपने पास रूम में रख लूँगा, ताकि अगर भूख लगे ना तो कुछ खा लें। पानी के बॉटल्स भी लेने हैं, तो पानी का तो एक कैरेट ही उठा लूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई। G63 तो यहाँ पे ना ऐसे एल्टो 800 की तरह है। G63 LC, भाई कोई भी गाड़ी अल्टो 800 ही लग रही है यहाँ पे भाई, कोई गाड़ियों का यही नहीं है। ये देखो BMW, मर्सिडीज, टेस्ला, डिफेंडर, लेक्सस, निसान पेट्रोल। चलो भाई फटाफट ऊपर चले अपने रूम पे। ये सारा सामान मैंने लिया है, ठीक है, इसमें पानी, खाने वाने के लिए सारी चीज़ें। चलो भाई चलते हैं, रेस्ट करते हैं। अगर कुछ देखने वगैरह का मन किया तो यहाँ पे आके देखेंगे। थक गया यार, हाँ कुछ किया नहीं, ज़बरदस्ती थक गया। दिस इज़ अ नाइस प्लेस यार, यहाँ पे लाइट ऑफ करके ना सही मज़ा आएगा। यहाँ पे सो भी